हेलो एवरीवन। देखिए, डीएवी का तो एग्जामिनेशन आपका खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट डीएवी का एग्जाम कब होगा, और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अपना एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं किया होगा, यानी कि आपको पेक इशू नहीं किया गया है। आप जब लॉग इन कर रहे होंगे तो आपको वहां पे बेटर लक्स नेक्स्ट टाइम देखने को मिल रहा होगा। ऐसे में अब आप आगे आप लोग क्या करेंगे, और प्लस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी डीएवी में वर्किंग में है। मतलब कि अगर उनको काम कर रहे हैं तो उनको स्कूल से प्रिंसिपल लोग बोले हुए थे कि आप इस बार सीबीटी दीजिए। कुछ लोग टीचर कॉन्ट्रैक्ट में थे, तो देखिए किन पे ज़्यादा इफेक्ट होगा और किन को स्कूल में रखेंगे या नहीं रखेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और नेक्स्ट सीबीटी एग्जामिनेशन कब होगी, तो देखिए जो कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं हुए हैं तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कि क्योंकि ऑलरेडी आप देखते हैं कि इसका जो क्वेश्चन का लेवल रहता है बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है। तो ऐसे में आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम क्वालिफाइड नहीं किए तो हम उतने अच्छे नहीं है, अच्छे से पढ़ाई नहीं की। यहाँ पे पढ़ने वाले कैंडिडेट भी क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं, जो किए सो किए, ठीक है। और ऐसे में अगर नेक्स्ट सीबीटी की बात करें तो जैसे इस बार आप लोग जो प्रोसेस से गुजरे हुए थे, एज इट इज सेम प्रोसेस से उसे नेक्स्ट टाइम भी आपको गुजरना पड़ेगा 2027 का। और उसका नोटिफिकेशन वगैरह आपको अक्टूबर में देखने को मिलेगा। और जैसा जनवरी में एग्जाम हुई थी, जैन में एग्जाम होगी, और जैसा जैन में रिजल्ट आया था, सेम एज इट इज यही, मतलब अक्टूबर में आपका फिर 2027 के लिए आपको एडवर्टीजमेंट किया जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन आउट हो जाएगी। ओके, तो ये आप लोगों ने पता चल गया कि आपका एग्जाम नेक्स्ट कब सीबीटी एग्जाम होगी, ठीक है। तो देखिए, अगर अभी आप प्रिपरेशन वगैरह कर ही रहे होंगे तो अभी देखिए टेस्ट बुक का भी फिर से ऑफर आने वाला है 10 से 11 फरवरी का, मिडनाइट 12 से 1 बजे के बीच में। तो आप अगर अभी तक नहीं लिए हैं तो आप सिंपली जाकर ले लीजिए। लिंक वगैरह सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अच्छा ऑफर है। अगर अभी तक नहीं लिए, इसमें मॉक टेस्ट, मतलब बहुत सारा ऐसा चीज इसमें दिया हुआ है जो कि आपका एग्जामिनेशन को किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी फील्ड में आप जो भी प्रिपरेशन करोगे, या तो टीचिंग हो या कोई भी रेलवे हो गया, एसएससी, जो भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आप इसके थ्रू मॉक टेस्ट वगैरह हो गया, PYQ हो गया, बहुत सारा चीज दिया हुआ, आप जाके एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। लिंक वगैरह दिया हुआ, उसके बाद ही आप इसको परचेज करिए। 12 से 1 के बीच में, 10 से 11 फरवरी के 10 से 11 फरवरी में ये सेल चलेगा, तो आप जाकर इसको ले लीजिएगा। नहीं तो फिर इसका रेट वगैरह प्राइस हमेशा अप डाउन होते रहता है, तो अभी अच्छा मौका है आपको, ठीक है। अब आगे आप करेंगे क्या, तो देखिए अभी आप अगर कोई भी जैसे स्कूल में जाते होंगे तो डीएवी वगैरह में ऐसे भी एक्सपीरियंस मांगता है। तो एक्सपीरियंस मतलब ये नहीं कि आपको डीएवी का ही होना चाहिए, ऐसा डीएवी का होता है तो उनको कुछ पॉइंट्स वगैरह दिया जाता है, सीबीटी क्वालिफाइड करने में हेल्प होती है उनकी। लेकिन अगर कहीं और का भी एक्सपीरियंस है तो स्टार्टिंग में वो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो वहां पे वो कंसीडर जरूर करते हैं, ठीक है। तो अभी आप कोई भी प्राइवेट स्कूल में अगर आप कहीं प्रिपरेशन कर रहे होंगे कोई भी गवर्नमेंट जॉब का, तो प्लीज आप कहीं मत जाइए, आप सीधा प्रिपरेशन कीजिए। अगर पैसा का इशू, फाइनेंशियल इशू नहीं होगी तो आप कोई भी स्कूल ज्वाइन मत कीजिए। आप सिंपली क्या कीजिए, आप बैठकर अच्छे से पढ़िए ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो सके, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो आप उसी में उलझे रह जाते हैं, और प्लस में आपका प्रिपरेशन सही से हो नहीं पाता, इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो अगर आपको पैसा का इशू है, या फिर आप मतलब ऐसा लग रहा है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप टीचिंग में जा सकते हैं। आप प्राइवेट स्कूल में, कोई भी अगल बगल जो भी स्कूल हो, पहले छोटा हो बड़ा हो ये मत देखिए, पहले ज्वाइन कर लीजिए। अगर फ्रेशर है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, 1-2 महीना कहीं छोटा मोटा स्कूल में भी पढ़ाएंगे ना, तो आपको 1-2 महीना के बाद ऑलरेडी अच्छे स्कूल में आप जाकर इंटरव्यू देने के लिए आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आप अभी कहीं प्राइवेट स्कूल में, या बहुत अच्छा डीएवी से भी बढ़िया बढ़िया प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे आप जाकर उससे अच्छा सैलरी अर्न कर सकते हैं, ओके। अब उसके बाद जो वर्किंग है डीएवी में ऑलरेडी, तो ये कैंडिडेट का क्या होगा, तो देखिए आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल होंगे आप लोग, तो कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए बेसिकली उनका 3 इयर्स का होगा, या तो फिर 1 इयर्स का होगा, किन्हीं का 2 इयर्स का होगा। तो ऐसे में अगर आपका कंप्लीट हो गया होगा तो आपको सीबीटी देना मस्ट है, क्योंकि अगर सीबीटी नहीं देते हैं तो उन पे रहेगा कि वो रखेंगे आपको स्कूल में या नहीं रखेंगे। लेकिन सीबीटी क्वालिफाइड रहेंगे तो ही रखेंगे, और अगर ऐसे भी रखते हैं तो आपको नॉर्मली गेस्ट टीचर के रूप में रखेंगे। अगर अच्छा है तो आपका प्रिंसिपल के साथ अच्छा टर्म है तो ठीक है, वो आपको ऐसे भी रख सकते हैं, रेगुलर कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी उन पे डिपेंड करता है। आप वहाँ पे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हम 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, जो भी, ठीक है। तो ऐसे में वो हटा सकते हैं। अब जो कैंडिडेट पिछले बार क्वालिफाइड थे, जैसे एक बार क्वालिफाइड होने के बाद भी अगर कॉन्ट्रैक्ट में रखे हुए ना, तो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट में ही रखेंगे, उन पे रहेगा कि हाँ आपको आगे करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जो कैंडिडेट सीबीटी क्वालिफाइड थे पिछले बार, और जो सारा प्रोसेस के थ्रू गए थे, जो इंटरव्यू हुई थी, डेमो हुई थी, सब प्रोसेस के थ्रू उनको एडॉक बेसिस पे रखा गया, उनको फिर भी बोला गया कि आप जाकर एग्जामिनेशन दीजिए। तो ऐसे कैंडिडेट आपको बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, वो आपको हटाएंगे नहीं। अगर हटा देंगे तो ऑफिशियल साइट पे ये मेंशन है कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी क्वालिफाइड है, वो ऑलरेडी डीएवी में ज्वाइन कर चुके हैं,
कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, एडॉक पे है तो उनको स्कूल से नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उनके पास एक प्रूफ हो गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो ऐसे में वो हटा सकते हैं। ऐसे में भी उनको हटाना नहीं था, लेकिन फिर भी वो हटा देंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने साइन किया है। ओके, तो ऐसे में अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किन्हीं लोग साइन किए होंगे या कुछ भी एडॉक बेसिस पे होगा उनका, तो उनको रेगुलर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बार बार सीबीटी देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बहुत सारे स्कूल्स में होता होगा कि नहीं आपको हर साल देना है, हर साल देना ठीक है, अपना इम्प्रूवमेंट के लिए आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि आपको हर साल देंगे तो ही स्कूल में रखा है। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि ऑलरेडी परमानेंट हैं, कुछ परमानेंट नहीं भी है तो भी नहीं रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस कॉन्ट्रैक्ट टीचर वाले के लिए, गेस्ट टीचर वाले के लिए, जिन्होंने अभी तक सीबीटी क्वालिफाइड नहीं किया, बस उन लोग के लिए है। जो ऑलरेडी क्वालिफाइड करके रेगुलर हैं, सारा कुछ सिस्टम से उनका चल रहा है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे प्रिंसिपल आपको बोल भी रहे हैं कि नहीं आपको हटा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ऑफिशियल साइट पर आप जाकर देख सकते हैं। आप वहाँ पर दिया हुआ अगर बोलेंगे तो हम उसका आपको क्या टेलीग्राम चैनल पे हम शेयर कर देंगे, ठीक है। और प्लस में अगर जो चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, और हम जो भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं उसमें आपको 100% कैंडिडेट सेटिस्फाइड होते हैं, और मेरा नोट से आपको लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर रहिए, आप मेरे नोट्स को परचेज कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल हेल्प हो जाएगी। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।